क्या बात है, मूड खराब है? माइकल के बच्चे ने मेरा मूड तो क्या मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। जब देखो शादी शादी। तो तुम नहीं करना चाहती शादी? कम से कम इस वक्त नहीं। बता दो उसे, इसमें मूड खराब करने की क्या बात है? मैंने उसे टालने के लिए ये तक कहा कि पापा का बिजनेस ज्वाइन कर रही हूँ, तो कहता शादी के बाद कर लेना। स्टूपिड। समझता है मैं उसके हिसाब से चलूंगी। तुमने ये सब कुछ कहा तो उसने कैसे रिएक्ट किया? जाहिर है वो मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ जाने पर मजबूर तो कर नहीं सकता। हाँ वो तो ठीक है। देखो जिस तरह तुम उसे ट्रीट कर रही हो ना, वो तुमसे दूर हो सकता है। हो जाए, आई डोंट केयर। यही तो मैं नहीं चाहती कि माइकल तुमसे दूर हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो नहीं हो पाएगा जो मैं चाहती हूँ। आप क्या सोच रही हैं? ऐसे उजाला, क्या तुम खुश नहीं हो? मेरे अब्बू इस वक्त बिस्तर पर पड़े हैं। पता नहीं जिंदगी का हाथ उनके हाथों में कब तक है, और इस वक्त आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं खुश हूं या नहीं। क्या तुम्हारे खुश ना होने की वजह यही है, कुछ और भी? क्या मतलब? मैं समझा कि शायद तुम मकान की मलकियत मेरे नाम होने पे खफा हो। मुझे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। दरअसल उजाला बात ये थी कि मैंने कहा ना, मुझे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। पानी प्लीज। खिलाती हूँ। उजाला, उजाला, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। सुल्तान, 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 सुल्तान। मुझे छोड़ के, सुल्तान, मुझे छोड़ के मत जाओ। हमारे अब्बू हमें छोड़ कर चले गए। सबर करो जुबैदा, सुल्तान इतनी जिंदगी लिखवा कर लाया। हाँ बहन, ये दुख रोने के लिए तो सारी जिंदगी ही कम है। सबर तो करना पड़ता है। अगर आप दुखी रहेंगे तो उजाला को कौन संभालेगा? परेशान मत हो जुबैदा, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके तो नखरे बहुत है, वक्त आने को इसकी सारी अकड़ भी निकाल बेटा, तुम सबके बीच से उठकर क्यों आ गई? मुझसे चची जान की मुनाफिकत भरी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज वो हमारी बड़ी हमदर्द बन रही है। हालांकि ये वो जालिम औरत है जिन्होंने मेरे अब्बू की बेबसी का फायदा उठा के उनकी आखिरी पूंजी तक छीन ली। जिन लोगों के साथ
तुमने सारी जिंदगी गुजारनी है, उनके लिए अगर दिल में शिकायतें रखोगी तो आगे चल के जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाएंगी उजाला। अम्मी, हमारी जिंदगी में पहले कौन सी आसानी है, कुछ और मुश्किलात बढ़ जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आखिर इतना बोझ दिल पर रखोगी तो कैसे चलोगी? ना ही दुख कम होगा और ना ही दिल के जख्म भरेंगे। हाँ सानिया, फ्रैंकी, आज कोई मसरूफियत तो नहीं? जी नहीं। क्यों? मेरे साथ चलना है आपको। कहाँ? खैरियत? एक वर्कर की डेथ हो गई है, उनके यहाँ जाना है। सुसाइड? वो हो तो ये हुआ है, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया कि आप इतने अपसेट हैं। बेटा, एक इंसान दुनिया से चला गया तो अफसोस नहीं होगा? अब जो इंसान इस दुनिया में आता है उसे जाना भी होता है ना, ये तो हकीकत है। हाँ, ये हकीकत सही, लेकिन दुख तो होता है ना। खैर, ना वो मेरा कोई रिश्तेदार था और ना कोई जानने वाला कि मुझे इतना दुख हो। दूसरों के दुख को महसूस करने के लिए रिश्तेदारी जरूरी नहीं है, इंसान होना जरूरी है। हिना, ये लड़की बहुत खुदसर होती जा रही है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन बेटी है हमारी, ज्यादा रोकने टोकने से बच्चों में खुद एतमादी खत्म हो जाती है। खुद एतमादी और खुद पसंदी में फर्क होता है। इस वक्त गर्मी में कौन है? देखो नासिर होगा। कौन? ये अम्मी मैं। आप तो 2-4 दिन शाहजहान की तरफ रुकने वाली थी। हाँ, इरादा तो था, मगर वो उजाला की वजह से इरादा बदलना पड़ा। मुझे समझ नहीं आई, उजाला ने क्या किया? जो लड़की ढंग से सलाम न करे और घर आए मेहमान की इज्जत न करे, वो और क्या करेगी? क्या कहा आपको उजाला? अरे कहती क्या, मगर देख ऐसी जरूर रही थी जैसे उसके बाप की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अम्मी आपको वहम हुआ होगा। हाँ हाँ, मैं ही बेवकूफ हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मगर मैं ये जरूर चाहती हूँ कि तुम उसे समझाओ। अम्मी मैं उसे क्या समझाऊं? ये कि अपनी हद में रहना सीखे, वरना मुझे दूसरों को उनकी औकात याद दिलाना आती है। अगर उसने आपसे बदतमीजी की है तो मैं उससे जरूर बात करूंगा। बहन जी, बहुत अफसोस हुआ, सुल्तान साहब निहायत ही नफीस इंसान थे। भाई साहब, आपने जो हमारे लिए किया वो तो आजकल अपने भी नहीं करते, और जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अम्मी ठीक कह रही है सर, जो हुआ तकदीर में लिखा था। बहरहाल जो आपने हमारे साथ किया उसका कर्ज हम कभी अदा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, सुल्तान साहब डिजर्व करते थे। और वैसे भी अगर मेरी जरूरत कभी हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। जरूर। और उजाला, सुल्तान साहब की जगह पे आप जब भी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं दफ्तर। थैंक यू सर। नहीं नहीं, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि वो दूसरे इंसान के काम आए। चले? जी। अच्छा बेटा। जी। खुदा हाफिज।
दामन पहले घर चलो, बेगम साहब को छोड़ो और फिर मुझे ऑफिस ले चलो। सुल्तान की बेटी काफी परेशान लग रही थी। जाहिर है इस उम्र में बाप का साया सर से उठ जाए कोई मामूली बात तो नहीं है। आपसे जो भी बन पड़े जरूर कीजिए उनके लिए। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफी परेशान और जरूरतमंद है। जानिया, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुमने उन्हें हकीर समझने की बजाय उनके दुख को समझा है और फिर तसल्ली भी दी है उन्हें। हाँ, और अब भी फिक्र कर रही हो तुम उनकी। मैं उन्हें हकीर क्यों समझूंगी? खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक इंसान दूसरे इंसान को हकीर समझे। मैंने सुना था कि बेटियां जो है माँ का अक्स होती हैं। हिना ने तुमसे कोई अच्छी बात नहीं की। आप हिना के लिए परेशान ना हुआ करें। मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस उम्मीद के सिवा कोई चारा नहीं है। चले गए बेटा? जी अम्मी। वासी साहब अच्छी इंसान तो है ही, लेकिन उनकी बेगम भी बड़ी अच्छी औरत है। यकीन नहीं आता कि आजकल के दौर में ऐसे भी लोग होते हैं। अम्मी, यकीन करना मुश्किल जरूर होता है, मगर यकीन आ ही जाता है, चाहे वो किसी के अच्छे होने का हो या फिर किसी के बेरहम होने का। कितनी अजीब बात है ना अम्मी, जिन लोगों के अच्छे होने का यकीन सबसे ज्यादा होता है, वही लोग सबसे ज्यादा बुरे साबित होते हैं। उजाला, दुख कितना भी बड़ा हो, उसे सारी जिंदगी नहीं रोया जाता। जो कुछ हुआ सो हो गया, अब उसे भूल जाओ। ये हम सबके लिए बेहतर है और खास तौर पर तुम्हारी भी इसमें बेहतरी है। ये कौन आ गया? अम्मी, आप कमरे में जाके आराम करें, मैं देखती हूँ। भाई तुम्हारे पापा मुझे इतनी गंदी जगह पर लेकर के गए, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और उन लोगों के हुलिये ऐसे थे, मुझे देखकर चिढ़ हो रही थी। वो जो लड़की है उजाला, वही जो तुम्हारे पापा को बड़ी पसंद है, मुझे तो उसमें कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आई कि तुम्हें उसके जैसा बनने को कहते हैं। पापा को रहने दे बस, उन्हें दुनिया की हर लड़की मुझसे बेहतर लगती है। मुझे तो अपनी बेटी सबसे अच्छी लगती है, उसमें अगर कोई खामी है भी तो मुझे दूसरों की खूबियों से ज्यादा पसंद है। मामा, एक आप ही तो हैं जो दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा समझते, वरना पापा तो ऐसा लगता है कि मेरे सौतेले पापा। डोंट बी अपसेट। सच कह रही हूँ, जितना ट्रस्ट मैं आप पे करती हूँ ना, उतना किसी पर नहीं करती, खुद पर भी नहीं करती। आई नो, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरी बेटी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? मेरे और तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता है उजाला, उसके बाद मुझे यहाँ आने के लिए किसी वजह की जरूरत चाहिए नहीं। मगर जिस मूड के साथ चची जान यहाँ से गई है, उसके बाद कुछ तो होगा आपके पास कहने के लिए। या तो आप मुझे कुछ समझाने आए या फिर कुछ शिकायत करने आए। नासिर, इतना मत सोचें, जो दिल में है कह दे, मैं सब सुनने और सहने के लिए तैयार हूँ। उजाला, ना तो मैं तुमसे कोई शिकायत करने आया हूँ, ना ही तुम्हें समझाने, मगर हाँ, मैं तुम्हें एक बात का जरूर एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अगर तुमने अपना रवैया अम्मी के साथ ना बदला तो वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर देंगे। मुझे ये जानने में दिलचस्पी नहीं कि वो मेरे साथ क्या कर सकती हैं और क्या करेंगी, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि अगर कल को मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊं तो आप क्या करेंगे? मुझे उस मुश्किल से निकालेंगे या एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखेंगे? उजाला, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ से लड़ सकता हूँ या नहीं,
या उनके सामने खड़ा हो सकता हूं। तो उजाला मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन एक नाफरमाबरदार बेटा बनकर उनकी बद्दुआ नहीं ले सकता। खामोश क्यों? कुछ और नहीं पूछना तुम्हें? अब कुछ पूछने को बाकी नहीं रहा। उजाला, ये सारी बातें एक जगह, मगर ये हकीकत है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। जिंदगी में मैं अब किसी बात पर भी यकीन कर सकती हूँ, मगर इस बात पर नहीं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। क्या सोची हो उजाला? कुछ भी नहीं। उजाला, तुमने ये क्या हरकत की? नासिर को खड़े खड़े रुखसत कर दिया। वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? अम्मी बेफिक्र हो जाए, वो खुद से कुछ नहीं सोचेगा। वो भाई और भाभी की इकलौती औलाद है, उसका फर्ज है कि उनकी बात माने। अम्मी, क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? कौन सी बात? जो नासिर और उनके घर वालों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और जिसकी अहमियत हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा हो। तुम कहना क्या चाहती हो? अम्मी, मैं एग्जाम्स के खत्म होते ही जॉब स्टार्ट कर दूंगी। हरगिज़ नहीं उजाला। अम्मी, मगर हमें जरूरत है, और अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? मुझे घर चलाने से ज्यादा तुम्हारे आने वाले कल की फिक्र है। तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि शौहर के बाद ये 4 दिन भी घर नहीं चला सकी और बेटी को नौकरी पर लगा दिया। और अगर मैंने हालात का रोना रोया तो लोग समझेंगे कि मैं तुम्हारी कमाई खाने के बहाने ढूंढ रही हूँ। अम्मी, आप किन लोगों से डर रही हैं? उन लोगों से जिन्हें खुदा का भी डर नहीं। उजाला, जिसे जो सोचना है सोचने दें। मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। उजाला, तुम्हें एहसास है कि तुम कितनी जिद्दी होती जा रही हो? नहीं अम्मी, मैं हकीकत पसंद होती जा रही हूँ और मुझे इस चीज का पूरा एहसास है। उजाला, अच्छी तरह सोच लो बेटा। अम्मी, फैसला करने के बाद वो लोग सोचते हैं जिन्हें अपने फैसले का सही होने का यकीन नहीं होता, और मुझे अपने फैसले पे पूरा भरोसा है।